दोस्तों नमस्कार। लखनऊ से सामने आई पंचायती राज विभाग की ऑडिट की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत व्यवस्था की गहराई से पड़ताल करते हुए कई ऐसे सच उजागर किए जो आम जनता के लिए चौंकाने वाले हैं। यह रिपोर्ट न सिर्फ कागजी अनियमितताओं की ओर इशारा करती है बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह सरकारी सिस्टम के भीतर नियमों को ताक पर रखकर आर्थिक खेल खेला गया। वर्ष 2019-20 की इस ऑडिट रिपोर्ट में अंबेडकर नगर जिला पंचायत में भारी गड़बड़ियों का जिक्र मिलता है, लेकिन अंबेडकर नगर से जुड़ा मामला सबसे ज्यादा गंभीर और सवालों के घेरे में है। यहाँ न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि जवाबदेही की पूरी व्यवस्था भी कमजोर नजर आती है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अंबेडकर नगर जिले में बड़ी संख्या में ईंट भट्टे वर्षों तक बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित होते रहे। नियमों के अनुसार किसी भी ईंट भट्टे को चलाने से पहले जिला पंचायत से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है ताकि पर्यावरण, राजस्व और प्रशासनिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन अंबेडकर नगर में हालात बिल्कुल अलग पाए गए। यहाँ एक भी ईंट भट्टे को विधिवत लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद जिला पंचायत द्वारा उनसे विभिन्न मदों में शुल्क की वसूली की जाती रही। यही बिंदु इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा संदिग्ध बनाता है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि जिला पंचायत अंबेडकर नगर ने ईंट भट्टा संचालकों से कुल 45 लाख रुपए की वसूली की। इस रकम में लाइसेंस शुल्क, सीपी टैक्स और विलंब शुल्क जैसी मदें शामिल बताई गई। सवाल यह है कि जब लाइसेंस दिए ही नहीं गए तो लाइसेंस शुल्क किस आधार पर वसूला गया। जांच में जब खातों का मिलान किया गया तो सामने आया कि पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की गई, यानी पैसा लिया गया लेकिन वह जनता के विकास के लिए इस्तेमाल होने के बजाय सिस्टम के भीतर ही कहीं गायब हो गया। ऑडिट रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि यह राशि बंदर बांट का शिकार हुई है। यदि नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाते तो यह रकम सीधे राज्य सरकार के कोष में जाती और उसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता था। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए जिला पंचायत अंबेडकर नगर के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी अजय कुमार यादव और अमिता सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि इतने बड़े पैमाने पर वसूली और भुगतान बिना अधिकारियों की जानकारी के संभव नहीं था। ईंट भट्टा वसूली के अलावा ऑडिट में जिला पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की भी गहन जांच की गई। नियमों के अनुसार यदि जिला पंचायत में कोई विकास कार्य 5 लाख रुपए से अधिक का होता है तो उस पर परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होती है। यह रिपोर्ट इसलिए जरूरी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास कार्य सही गुणवत्ता, सही लागत और निर्धारित मानकों के अनुसार कराया गया। लेकिन अंबेडकर नगर जिला पंचायत में इस नियम की भी खुलकर अनदेखी की गई। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई विकास कार्य बिना किसी तकनीकी निरीक्षण के ही स्वीकृत कर दिए गए और भुगतान भी कर दिया गया। इन मामलों में लगभग 1,28,00,000 रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। इस प्रकरण में तत्कालीन अवर अभियंता राजेंद्र प्रसाद और ठेकेदार शकुंतला को दोषी पाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिना निरीक्षण रिपोर्ट के भुगतान किया जाना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। इसके अलावा एक अन्य मामले में 1,17,00,000 रुपए के हेरफेर का भी खुलासा हुआ है। मामले में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी अजय कुमार यादव और अभियंता जयराम सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ऑडिट रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि ये गड़बड़ियां किसी एक व्यक्ति या एक फाइल तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। ईंट भट्टा वसूली का यह खेल जिले के सभी 9 विकास खंडों में पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार
अंबेडकर नगर जिले के कुल 322 ईंट भट्टों से अवैध रूप से वसूली की गई। विकास खंडवार आंकड़े इस गड़बड़ी की व्यापकता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। बसकारी विकास खंड में 25 ईंट भट्टे पाए गए, जलालपुर में 51, भियाव में 19, अकबरपुर में 52, कटेरी में 20, रामनगर में 28, जहांगीरगंज में 36, टांडा में सबसे अधिक 75 और भीटी में 16 ईंट भट्टे शामिल हैं। इन सभी ईंट भट्टों से शुल्क वसूला गया, लेकिन किसी को भी वैध लाइसेंस जारी नहीं किया गया। यह स्थिति सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन और राजस्व की हानि को दर्शाता है। ऑडिट रिपोर्ट ने इन तथ्यों को सामने लाकर प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा। जनता यह जानना चाहती है कि क्या इस वसूली गई रकम की रिकवरी की जाएगी और क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले भविष्य में भी दोहराए जाते रहेंगे। यह मामला सिर्फ अंबेडकर नगर जिला पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पंचायती राज सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि जब निगरानी कमजोर होती है तो नियमों का उल्लंघन किस स्तर तक पहुंच सकता है। ऑडिट रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। अब निगाहें शासन, जांच एजेंसियों और प्रशासन पर टिकी हैं। आने वाला समय बताएगा कि यह खुलासा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा या फिर इससे व्यवस्था में सुधार की शुरुआत होगी। अंबेडकर नगर जिला पंचायत से जुड़ा यह ऑडिट खुलासा केवल एक वित्तीय अनियमितता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। बिना लाइसेंस के सैकड़ों ईंट भट्टों का संचालन, उनसे लाखों रुपए की वसूली और फिर उस रकम का सरकारी खजाने तक ना पहुंचना, यह दर्शाता है कि नियमों को कैसे योजनाबद्ध तरीके से दरकिनार किया गया। विकास कार्यों के नाम पर बिना तकनीकी निरीक्षण के करोड़ों रुपए खर्च किए जाना यह साबित करता है कि जवाबदेही की कमी किस हद तक सिस्टम को खोखला कर सकती है। ऑडिट रिपोर्ट ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया है, उन पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई होना जरूरी है ताकि जनता का भरोसा दोबारा बहाल हो सके। अब यह जिम्मेदारी शासन और जांच एजेंसियों की है कि वे इस मामले को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखें, बल्कि दोषियों से वसूली, दंडात्मक कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करें। यदि इस तरह के मामलों पर सख्ती नहीं बरती गई तो न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होगा, बल्कि विकास के नाम पर जनता के साथ जो होता आया है वह खेल यूं ही चलता रहेगा। यही समय है जब पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के राज को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।